तो जाई विवाह शैल जहिया मोहे मांगे देव। तुम पार्वती से ब्याह कर लो, जो है हमारी दक्षिणा है। बोलो शंकर भगवान की। अब समझ में आ गया क्या? समझ में आया कि इंजेक्शन लगाने पर ही? अरे दूर भी बीमारी कौन सी? दक्षिणा दी नहीं जाती है, दक्षिणा मांगी जाती है। दूर हो गई बीमारी। दक्षिणा दी नहीं जाती, दक्षिणा मांगी। 3 प्रमाण हमने आपको दे दिए और भी बहुत से प्रमाण। चर्चा हो रही थी अभी, बड़ा सुंदर कथा आप लोग से। भरत की चर्चा हो रही थी। भरत संत है और आप सभी जानते हैं साधु ते हो न। अभी मैंने बोला साधु ते हो न कारण। एक उदाहरण दे दें आपको तो समझ में आ जाए। साधु ते हो न कारज हानि। एक संत जंगल में रहते थे। उनकी कुटिया थी, अपने भगवान का भजन करते थे। एक बहेलिया उधर से निकलता था, चिड़ियों को पकड़ करके चे 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 चे। संत को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन संत ने बहेलिए को बुलाया, बोले भैया आगे के बजाय पीछे से निकल जाओ, हमको दया आती, आगे के बजाय पीछे से निकल जाओ। तो बोला सड़क का तुम्हारे बाप के जवाब वो बढ़िया। मेरे को बाबा जी का जवाब दे। क्या जवाब दें बाबा जी? लेकिन बाबा के दिमाग में बात गूंज रही कि इसका मार्ग कैसे बदले। मैं संत कैसा अगर का मार्ग न बदल पाया, आदमी के जीवन को न बदल पाया तो संत कैसा? तुकाराम जी की कहानी सुनिए। प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, उसको प्रवचन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा इनको हम परेशान करेंगे। ये ने हमको बोला तो क्या किया? तुकाराम जी माघ का महीना गोदावरी में स्नान किया करते थे 4 बजे। इसने सोचा बाबा जी को हम परेशान करेंगे। ऊंची पहाड़ी थी, पहाड़ी से ही रास्ता था और उसी रास्ते पर एक वृक्ष का पेड़, आम का वृक्ष था। वो जो गया दुष्ट और उसी पेड़ पर चढ़ गया। उसी के नीचे से रास्ता था, उसी के नीचे से रास्ता। जैसे ही उस रास्ते के पेड़ के नीचे से निकले तुकाराम जी, उसने ऊपर से मुंह भर के थूक दिया, मुंह भर के थूक दिया। बाबा ने सोचा दादा थूक दिया, ला फिर से नहा ले। तो फिर नहाने लगे, दोबारा नहा के निकले, फिर थूक दिया। गाड़ी देखी ना है तो गाड़ी देख लो, फिर कथा बाद में सुनाई नहीं। कहा ये आंखें बड़ी चकमक चकमक करती, ये कथें ठिकाने नहीं लगती, ये ठिकाने नहीं आती। यही तो इंद्रियां, यही तो विषय की बात कहानी है। हर इंद्री अपना अपना काम चाहती है। मन जो है इनका सब राजा है। ये मन कभी कथा में लगते ही नहीं। ये तो कहता है कि देखो रात दिन देखो गाड़ी आई, कहाँ यार बैठे तुम कथा में। मन कहता है आंखों से। तो हमारी इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जिधर देखो उधर को भाग खड़ी होती। कथा मन है छोटा, मन है छोटा, लेकिन ये 1000 हाथों से भी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। पेट कितना है? पेट कितना बड़ा? नापो। एक हाथ वही से तो एक हाथ वही से, एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा। कई हाथ है पेट? 2 हाथ। और 2 हाथ पेट, 2 हाथों से तो भर जात। 2 हाथ का पेट 2 हाथों से भर जाता, लेकिन जरा सा मन 1000 हाथों से भी नहीं भरता। कैसी कहानी है मेरे भाई। और ये दुनिया है ना दुनिया, दुनिया कैसी? दुनिया जानते ना जानते? दुनिया जानते ना? ये पत्ता है, क्या है? पत्ता। और इसको ऐसे करके ऐसे किया और एक लकड़ियां ले ले और वही में नाच दी, तो ये क्या बन गई? क्या बन गई? बोल दिया करो। दुनिया। तो ये दुनिया भी 2 ही चीजों से बनी, पाप और पुण्य। नोट करिए, ये दुनिया 2 चीजों से बनी, तो ये दुनिया भी 2 ही चीजों से बनी, पाप और पुण्य। और एक बात नोट कर लो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, परशुराम जी ने लक्ष्मण से यही कहा,
जब तक दो चीजों के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। नोट कर लीजिए, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी आपकी हमारी। इसलिए अपने लिए करनी छोड़ दीजिए। दुनिया दो चीजों से बनी, पाप और पुण्य से। और अगर देखो तो हमारे शरीर के अंग भी ज्यादातर दो ही हैं, दो ही अक्षरों से, चोटी, बाल, सिर, मत्था, आंख, भौं, नाक, कान, मुंह, थोड़ी, जीभ, हाथ, पांव, पेट, पीठ, कोहनी, कूला। क्या चीजें से बना? दो चीजें। क्योंकि दुनिया बनी दो चीजों से, पाप और पुण्य से, और हमारे शरीर के अंग भी हैं दो ही चीजों से। इसलिए याद रखना, पाप और पुण्य के चक्कर में जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक यहाँ से आवागमन का बंधन नहीं छूटेगा, जब तक पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो जाओगे। लेकिन बहुत से लोग पाप धोई आउट कहाँ जाते? गंगा जी पर। क्यों भैया? गंगा जी में पाप धोई जाते? एक महापुरुष कहते ना ना ना, गंगा जी में पाप ना ही धोत, गंगा जी में मैल धो। क्योंकि शरीर पापी है नहीं, पापी है मन, और मनु गंगा में घुसत नहीं। मनु कहाँ? मनु जहाँ झोरी झंडा रखो, नाक पकड़े डुबकी लगाई हैं, शरीर को धो, और मनु वही धो झोरी झंडा में कोई लाइन आ जाए, कोई लाइन आ जाए। और कहूँ गंगा के किनारे आप याद गंगा नहा निकले, और गंगा के किनारे और लोग घूमत रहा था भाई, अपनी ताक में रहा। आपने कपड़ा निकाल के रखे, आपने लगाई डुबकी, आप बैले के कपड़ा हो गए चंगे, आप कहा हर हर गंगे, भाई कहा हम कर दी तुम्हें नंगे, हम कर दी तुम्हें नंगे। लेकिन कल्याण उन्होंने करती गंगा मैया, दो चार दिन को भजन बन जाती। मेरे भाई, ये पाप और पुण्य का चक्कर जब तक लगा रहेगा, ये आवागमन से हम मुक्त नहीं होंगे। इसलिए इन सारी बातों को समझने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बता, आदमी पूछता है महाराज जी भोजन कितना करें? पूछता है आदमी महाराज भोजन कितना करें, और भजन कितना करें, और भोजन को कोई नहीं पूछता है कि कितना करें। भजन को पूछते लोग, माता बहने महाराज जी भजन कितना करें, भैया लोग महाराज भजन कितना करें, भजन कितना करें। भजन के लिए पूछते, लेकिन भोजन के लिए कोई पूछता? कोई नहीं पूछता। जबकि भोजन में मात्रा है, जितना करते हो उतना ही करियो, ज्यादा खाइयो पेट गड़बड़ा यही है। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, मात्रा भजन में अक्षर वही है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, भजन का कभी गिनती मत लगाना कि कितना भजन करें। मैं एक उदाहरण दे दूं तो समझ में आ जाएगा। एक लड़की का एक लड़के से प्यार हो गया, लड़का लड़की का प्यार तो चला रहा दुनिया से, प्यार ही तो संसार है। संसार माने प्रेम है, प्रेम ही तो है, प्रेम की ही संसार है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम ही सार है भाई। लेकिन इसी प्रेम को जब ठोकर लगती है तो आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी जब प्रेम ठुकराता है ना, जब प्रेम को ठोकर लगती है तब आंखें खुल जाती हैं। कैसे? उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने, भरथरी की कहानी सुनी, नाटक देखा? नहीं देखो, देखिए कोई नहीं नाटक, भरथरी का नाटक ही नहीं किया। अरे कमाल कर दिया आपने। एक राजा थे भरथरी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरा नाटक सुनाएंगे अभी, दिखाएंगे नहीं सुनाएंगे। महाराज भरथरी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, कुर्बान थे, कुर्बान, सच्चे प्रेम की पहचान बता रहा। जंगल में गए, एक बाबा ने एक फल दिया। राजा से कहा महाराज तुम बड़े धर्मात्मा राजा, इस फल खा लेना, तुम 100 वर्ष तक ऐसे ही शरीर रहेगा चमकते हुए लाल बंबूरा, तुम कभी बुढ़े नहीं पड़ोगे, 100 साल तक ऐसे चमकते रहोगे, शक्ति वैसे रहेगी, चमकते रहोगे, सुंदरता ने। राजा ने फल दिया। राजा अपनी रानी से प्यार करता था, राजा ने आकर के रानी को दे दिया। मेरी रानी 100 साल तक ऐसे रहे, इसको हम प्रेम करते हैं। रानी कोतवाल से प्यार करती थी, रानी ने कोतवाल को दे दिया। देखिए ऊंच नीच की भावना को समझे जा, किसी को नीच हमने सोचा, लेकिन उसकी भावना देखिए कितनी ऊंची।
कोतवाल को दे दिया रानी ने, और कोतवाल प्रेम करता था वैश्या से। कोतवाल ने वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा, मेरी बहनों बेटियों भाइयों, वैश्या ने सोचा न जाने कितने लोगों को मैंने पाप में डाला, और अगर मैं 100 वर्ष तक ऐसे रही तो न जाने कितनों को पाप में डालूंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। ये फल तो मेरे राजा के लायक है। इतना धर्मात्मा राजा, राजा खा ले तो राजा 100 वर्ष तक ऐसे रहे। वैश्या ने वो फल राजा को दे दिया। यही है पूरी कहानी मेरे भाई भरथरी की। अब दिखाओ, रात भर नाटक दिखाओ, हमने 2 मिनट में दिखाई दो, दिखाया नहीं दिखाया, रात भर दिखाओ, हमने 2 मिनट में दिखा दिया। रुपया को छुहार हो जाती है, कोई 2 रुपया नहीं दे जाता। अदा करवाओ, कहता अदा कर दिया। रात भर देखा, देखते नहीं देखते, गलत नहीं कह रहा हूं, बोल दिया हाँ हूं, हला कर दिया, बोल के बैठा करो। यही एक कथा मैं कहता हूं, जब प्रेम की ठोकर लगती तब जवान कहता। मैं क्या बोल रहा था, एक लड़का एक लड़की, प्रेम ही संसार का सार है, प्रेम ही से दुनिया है, दुनिया का एक नाम प्रेम ही है। अगर प्रेम न होता तो संसार न होता। पति पत्नी का प्रेम ही ये संसार है। बोलो श्री रामचंद्र की। लड़का लड़की का प्रेम हो गया, लड़का लड़की मिल नहीं पा रहे हैं। लड़की का बाप दूध बेचता है। एक दिन बाप कहीं चला गया, लड़के को मौका मिल गया, दूध के बहाने लड़की से मिलने चल गया। लड़की दूध बेच रही है, लड़का 5 लीटर का बर्तन लेकर के गया। एक बाबा जी भी लड़की के यहाँ दूध लेने आए थे, तो बाबा जी भी दूध लेने के लिए खड़े, और वो लड़का भी पहुंच गया प्रियतमा से मिलने। 5 लीटर का बर्तन ले गया दूध का। बाबा देख रहे, लड़के ने आधे लीटर के पैसा लड़की को दिए। कितने? आधे लीटर। आधे लीटर के पैसा लड़की को दिए, और लड़का दूध लेने लगा, और लड़का लड़की की बातें हो रही हैं, और लड़की दूध नाप रही है, दूध नाप रही है। 5 लीटर का डब्बा भर गया। 5 लीटर का डब्बा भर गया। लड़का डब्बा लेकर के चल पड़ा। बाबा ने कहा, बिटिया आईने पैसा था आधे लीटर के दे, तुमने 5 लीटर दूध क्यों दे दिया? लड़की बोली, बाबा प्रेम में कोई हिसाब ही नहीं होता है। अरे बाबा ने कहा, कमाल हो गया। बाबा ने तो माला फेंक नहीं जाता कि हम तो आज तक माला गिनते, 2 माला 3 माला, जब प्रेम में हिसाब नहीं तो माला फेंक दी। आज बगैर हिसाब के भगवान का भजन होगा। बोलो श्री रामचंद्र की। लोग पूछते भजन कितना करें? भजन में कोई हिसाब नहीं। परमात्मा के भजन में हिसाब काहे का? रात दिन करो। प्रेम में हिसाब ही नहीं तो भगवान के प्रेम में फिर माला 2 माला का भजन करेंगे, इसमें हिसाब काहे का? आइए, मैं चर्चा कर रहा था, बाबा ने उस बहलिए से कहा, भैया पीछे से निकल जाओ। मैं क्या कह रहा था अभी? कौन सी कथा कह रहा हूं मैं? भूल जाता हूं। कौन सी कथा हम सुना रहे थे? यानी हमसे ज्यादा सुधुल्ला आप लोग। साधु तो हो इन कार्य। हनुमान जी कह रहे हैं, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते हो इन कार्य। बहेलिए को बाबा ने मना किया, भैया पीछे से निकल जा। बोले नहीं जाएंगे। तो बाबा ने सोचा इसका मार्ग मैं क्या बदलाता, कैसे मार्ग बदले। तुकाराम का भी उदाहरण छूट गया। तुकाराम जी को परेशान करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बाबा जी नहा के 4 बजे पेड़ के नीचे से निकले, भर के मुंह थूक दिया। बाबा फिर लौट गए, फिर नहा, 4 बजे से नहाना शुरू किया, फिर थूक दिया। वो थूकता जाए, बाबा नहाते जाए, थूकते थूकते 8 बज गए दिन के। बाबा का शरीर बिल्कुल लकड़िया हो गया, और जो मुंह में उसके थूक नहीं रह गया, तो पेड़ से उतरा, बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, बाबा मैंने तुमको बहुत परेशान किया। बाबा ने उसको उठाया, अपने हृदय से लगा ले। बोले, बेटा तेरे जैसा भक्त हमें आज तक नहीं मिला। बोला, बाबा मैंने तो तुमको परेशान किया, और आप कहते मैं भक्त हूं। बाबा ने कहा, बेटा तेरे जैसा भक्त नहीं मिला। क्यों? समय के कारण या जाड़े के कारण। एक बार से ज्यादा गोदावरी मैया में कभी नहीं नहाया। आज तू पहला भक्त मिला है जिसने 108 बार इस गोदावरी में नहाने का अवसर प्रदान किया। उसी दिन पैरों पर गिर पड़ा, बाबा का भक्त हो गया। अपने आचरण से जब तक लोगों को बदल दो, वही तो आचरण है। अपने आचरण से संत ने सोचा, अगर मैंने इसके आचरण को न बदला तो मेरी संतई किस काम की।
इसके आचरण को ना बदला तो संत ही कैसा आचरण बदल दे। एक धर्मशाला था, गेस्ट हाउस, धर्मशाला था तो गेस्ट हाउस होते। एक साहब ऊपर कमरे में लेटा, एक बाबा नीचे बेचारे लेटे बरामदा में। 4 बजे उठ गए, राम राम सीताराम, राम राम साहब, ए बाबा कैसे राम राम सीताराम लगा, नींद नहीं सोम गए, सवेरे ऑफिस। बाबा ने कहा बच्चा भगवान का नाम लो, जो खाने पीने को जो है कैसा भगवान का, हम खुद कमात, हम खुद कमात। बाबा ने कहा बच्चा भगवान चाहे तो खाने को दे, भगवान चाहे तो ना खाने को दे। बोले भगवान हमको खाने को दे, हम खुद कमात। तो कहा नहीं बच्चा, भगवान चाहे तो मार मार के खवावे, भगवान चाहे तो थरिया खींच ले। बोला कैसे भगवान मार मार के खवाएगा। दोनों में बहस छिड़ गई है। अधिकारी बोला बाबा अगर भगवान मार मार के खिलाए तो हम साहब गिरी छोड़ दें। और बाबा ने कहा अगर भगवान मार मार के खिलाए तो हम बाबा गिरी। दोनों में बहस छिड़ गई। साहब कह रहा साहब गिरी छोड़ देंगे अगर भगवान ने मार मार के खिलाया, और बाबा बोला कि मैं बाबा गिरी छोड़ दूंगा। आहा, रात में साहब उठा, जंगल में गया, घनघोर जंगल में गया, घनघोर जंगल में गया, एक पेड़ पर जाकर के चढ़ गया। और एक बात बता दें भैया लोग, हर आदमी चाहता कि मैं बैकुंठ में जाकर के वापस ना आऊं। हर प्राणी चाहता कि मैं बैकुंठ में जाकर के वापस ना आऊं। तो आपको कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बता दें, बता दें। अपना ही है कहीं फिर बुलाया कहा हमारे तुम्हें है कि हमारे बुलाओ, बताओ नहीं हमारे बुलाओ। लेकिन आप लोग बोलते नहीं, पता नहीं नाराज हैं हमसे नहीं। क्या ऐसे बैठे गुमसुम, जैसे बहुत बड़ा कोई कतली नहीं बैठे थे, गुमसुम बैठे हैं आप लोग। चेहरे पर मुस्कुरा, अरे प्रसन्न बैठो, भगवान के कथा में बैठो, आनंद से बैठो। आनंद भगवान का नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और यहाँ भी प्रसन्न रहे मेरे भाई, तो कहाँ रही हो दादा, बोलो। इसलिए प्रसन्न बैठा करो भगवान की कथा। 3 चीजें अगर आपके पास में हैं तो आप स्वर्ग से यहाँ नहीं भेजे जाओगे। बैकुंठ को, एक बैकुंठ एक है स्वर्ग, ध्यान दीजिएगा, एक है बैकुंठ एक है स्वर्ग। जो बैकुंठ को चला जाता उसको यहाँ नहीं आना पड़ता, और जो स्वर्ग को जाता उसको यहाँ आना पड़ता है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य किए तो स्वर्ग मिल गया, और पुण्य क्षीण हो गए तो यहाँ आई गए। देखे जी मंत्री मिनिस्टर, आहा इन्हें पुण्य किया, बैठे हैं सिंहासन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इत्यादि बैठे हैं। लेकिन पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो फिर गलियारे गलियारे घूमने लगे, बोलो श्याम रामचंद्र की। ऐसे ही हमारी ही आपकी गति है मेरे भाई। पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, और जहाँ पुण्य क्षीण हो जाए फिर यहीं फेंक दिए जाओ। इसलिए स्वर्ग की कामना मत करना, बैकुंठ की कामना करना। बैकुंठ मिल जाए, और बैकुंठ कैसे मिलेगा, वहां से आना। बैकुंठ में चले गए तो आना नहीं पड़ेगा आपको, बैकुंठ में जाकर के आना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग से यहाँ फेंक दिए जाओगे। लेकिन बैकुंठ से आना नहीं पड़ेगा तो बैकुंठ से कब नहीं आओगे। 3 बातें अपना लो। एक नगर था, उस नगर का एक नियम था, वहां राजा बनाया जाता था, और 1 ही साल के लिए राजा बनाया जाता था। 1 साल के लिए, 1 साल के बाद उतार दिया जाता था और घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता था। न कोई फल न कुछ, शेर चीता खाई जाते हैं। 1 ही साल को राजा, ध्यान से सुनना, मैं वो बात बता रहा हूं कि बैकुंठ में जाकर के नहीं आओगे। और अगर ये भी ध्यान से सुने तो निकल गई कान से, हैं? लोग कहा हमने कथा तो बहुत सुनी लेकिन बिथा ना ही दूरी भाई, कथा तो बहुत सुनी लेकिन बिथा ना ही दूरी भाई। मैं कहता हूं कथा सुनो, बिथा ना दूरी हो। लेकिन फिर बिथा दूर कैसे हो। जैसे कोई बीमार आदमी है, उनका ले जाओ मेडिकल स्टोर में, दवाई नीचे धर दो, ऊपर से टोपी दो, रात भर तुपो रखो, और सवेरे निकालो, ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक हुई, क्योंकि वो दवाइयों में बैठा रहा, दवाई उसके अंदर नहीं गई। और जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगी तब तक बीमारी दूर नहीं हो। ऐसे आप कथा में बैठे हैं, कथा आपके अंदर नहीं जा रही है। जिस दिन कथा आपके बैठ जाएगी आपकी बिथा दूर हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा। बहुत तेज बोलते, जयकारा बहुत तेज बोलते हैं आप लोग, इतने तेज नहीं बोलना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ज्यादा तेज बोलने से ध्वनि प्रदूषण, और जैसा बातों में फंसी रहते हैं, ये तो अपने बातों में फंसी हैं।
अभी ये भी बात है, इतने दिन बाद मिली बिचारी आई तो आप बात कर ले, हाँ बहनी का हाल क्या हाल, तो यहाँ कम से कम हाल चाल तो पूछ लें। कथा से कोई मतलब नहीं, कथा से तो कैसे बिथा दूर हो बहनों, मेरी बात को सुनो, अपने में उतारने की कोशिश करो, बिथा दूर हो जाएगी। तो मैं क्या बता रहा था, वो राजा को उतार करके जंगल में छोड़ दिया जाता था, शेर चीता खा लेते, 1 ही साल तक राजा बनता था। अब कोई राजा नहीं बनैया। अच्छा, राजा बनाया कौन जाता था, दूसरे नगर से जब कोई आ जाता था उसी को राजा बना दिया जाता था। बेचारा एक आ गया पड़ोसी देश से, उसको पकड़ के नगर निवासी खुद राजा आएगो राजा आएगो, हम राजा खुद हम राजा बन गए। लेकिन अगले दिन मंत्रियों ने कहा महाराज सुन तो हो, 1 ही साल के लिए राजा हो, 1 साल बाद उतार के जंगल में छोड़ दिए जाओगे, शेर चीता खाई डर जाए, तब उसकी हवा खरा हो जाता, बेकार ही राजा बन गए। अच्छा, तो उसने कहा राजा बन गया, तो कहा अच्छा हम राजा बन गए, बोले हाँ, तो कहा हमारी आज्ञा का पालन होगा, बोले हाँ। अगले दिन राजा ने आदेश लगा दिया मंत्रियों को, जंगल कटवा करके फलदार वृक्ष लगवा दिए जाए। जंगल कट के फलदार वृक्ष लग गए, ध्यान से सुनिएगा। और कहा जंगल में एक ऐसा ही एक आलीशान राजभवन बनाया जाए। जंगल में राजभवन बन गया, और कहा यहाँ से वहां तक सड़क बना दी जाए। भैया 1 साल का खत्म हो गया समय, राजा उतरा, बोला भैया हम तो जा ही रहे जंगल। मंत्रियों ने पैर पकड़ के महाराजा अब आप नहीं जाओगे। तो क्या यहाँ का तो नियम था, 1 साल के बाद में राजा जंगल को भेज दिया जाता था। तो मंत्रियों ने कहा मूर्ख ने भेजे जाते हो आप, जैसे कि थोड़े भेजा जाएगा। तो हम साथी जो मूर्ख है, जो 3 चीजें नहीं बना पाए, वही यहाँ भेज दिए जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो वैकुंठ से वापस नहीं आता। कैसे नहीं आओगे, सत्य की सड़क बना लो, सत्य की बोल दिया करो, सत्य की सड़क बना लो, और भजन का भवन बना लो, जंगल में भवन का भजन बना लो, सत्य की सड़क बना लो, और परोपकार का बगीचा लगा लो, वैकुंठ से यहाँ नहीं आओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कौन सी चीजें अपनाना है? 3 याद हो गई, याद हो गई? कौन सी? कोई भैया बोलो कौन सी चीजें बताई गई थी? जाता हालत हुई गई रावण के दरबार की, रावण के दरबार की हालत हुई गई। रावण ने कहा तुमने हमारे वीरों को क्यों मारा? हनुमान बोले किसको मारा? कौन कहता हमें मारा? अब कोई नहीं ठाड़ो हो दादा हमें मारो। और सब खपड़ी फोड़ है बैठे दादा, सब खोपड़ी फोड़ है। और रावण देखे कि कोई तो खड़ा हो दादा, और रावण एक भी नहीं खड़ा हुआ। हनुमान बोले कौन कहता हमने मारा? अब कोई नहीं खड़ो। तो हमको लगता वही हालत यहाँ हो गई। मैंने पूछा कौन सी चीजें 3 अपनाना भैया? कौन सी 3 चीजें अपनाना? सत्य की सड़क बना लो, भवन का भजन का भवन बना लो, और परोपकार का बगीचा लगा लो, वैकुंठ से यहाँ दोबारा नहीं आओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या चर्चा हो रही थी? भटक तो नहीं गया आपने? भटक तो नहीं गए? क्या चर्चा हो रही बताओ? साधु तो हुए निकाल। तो बाबा ने सोचा इसका हम कैसे रास्ता बदलें। बाबा ने कहा बच्चा आप हमारा एक कहना कर दो, हमारी एक बात मानो, हमारी एक बात मानो, तो तुम जो मांगोगे सो तुमको मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। तो सोचा जंगल में चिड़िया मारता घूमता हूँ, दर दर भटकता हूँ, बाबा का कहना कर दे जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, दुनिया की झंझट खत्म होगा। अच्छा काम बताओ महाराज क्या करना है? तो बाबा ने कहा बच्चा हमें 4 पैर की चिड़िया ला कर के दे दो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। 4 पैर की चिड़िया, 4 पैर की चिड़िया ला कर के दे दो, तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा। दोगे? बोले हाँ। कितने दिन में? बोले 1 महीने में। और अगर 1 महीने में ना ला के दी तो बोला तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा, तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा। भैया हमारे श्री महेंद्र सिंह यादव विधायक जी की तरफ से 1000 मुद्रा इस महायज्ञ में अपनी आहुति समर्पित किए। एक बार जयकारा लगा दें भैया जी के नाम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बजरंगबली महाराज की। भैया प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ले लीजिए भैया, प्रसाद ले लीजिए। यहाँ प्रसाद यहाँ रख लिया करो, पूजा चढ़ाने आया करे उसको प्रसाद जरूर दिया करो।
यहाँ से खाली न जाए कोई, वहीं रखो अपने पास में। लगे जब पूजा जो चढ़ाने आवे उसको कुछ दे दिया करो, खाली हाथ नहीं। भगवान के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। कुछ प्रसाद रखे, जो आए उसको प्रसाद दे दी। और अगर आप मंदिर में जाएं और वहाँ पुजारी है तो कुछ मांग लो, और ना मांगो तो वहाँ की मिट्टी ही अपने माथे से लगा लो। भगवान के दरबार से कभी खाली मत जाओ। काहे ना, भगवान के दरबार से खाली हाथ जाने से क्या होता है, भगवान का भी अपमान होता है। इसलिए कभी खाली हाथ मत जाओ। आइए, बाबा जी ने कहा आप हमें 4 पैर की चिड़िया ला करके दे दो। देख लेने, देख लेने, उठ उठ देख लो बेटिया, उठ के देख लो, बैठ के नहीं दिखा, उठ के देखो। शांति भई दिल का, आत्मा को शांति मिली। कथा सुनने से व्यवधान मच गया था, आत्मा को शांति मिल गई, आंखों को आराम मिल गई। बोलो श्यावर रामचंद्र की। सुनते सुनते कान दुखने लगते हैं ना। मैं क्या बतला रहा था, बाबा की शर्त लग गई, अगर भगवान ने मार मार के न खिलाया तो मैं बाबा गिरी छोड़ दूंगा। और साहब ने कहा अगर भगवान ने मार मार के खिलाया तो मैं साहबगिरी छोड़ दूंगा। रात में ही जाकर के जंगल में बैठ गया पेड़ पर। 10 बजे के करीब कुछ व्यापारी उधर से निकले। व्यापारियों ने देखा बड़ी सुंदर छाया है, बैठ के भोजन खा लिया जाए। अपना खाना निकाला, गरम गरम जैसे खाने के लिए बैठे थे, वैसे घोड़ों की टापों की सुनाई दी आवाज। व्यापारियों ने सोचा मालूम हो डकैत आगे भाग जाता। सब अपनो अपनो सामान लेके भागी। खाना होने छूटी हो दादा, खाना पेड़े के नीचे छूट गया। डकैत आए, हाँ वाह भाई वाह, भूखे हुए हो, खाना मिल गया गरम गरम। एक बोलो ऐसा तो नहीं है, मैं जहर मिलो मर जाओ सब जने। तो दूसरा बोला अगर जहर मिलो तो जहर मिलाओ, नो वालों ही नहीं कहूँगे। जैसे ही कहा जहर मिलाने वालों ही नहीं, कोई पत्ता अपने यहाँ पे खरकन लगे, पत्ता अपने आप पे खरकन लगे। बाबा नीचे उतर। डकैत तो नीचे उतारा, अब का जहर का खाओ, खा मिलो जहर मर जाइए, खाओ। बोल नहीं खाई, बोले खा। मार मार डंडन खा, मार मार डंडन खवाया, मार मार डंडन खवाया। भाग के आया, बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। बाबा आज से साहबगिरी छोड़ दी, कपड़े फेंक दिए और बाबा हो गया। साधु तो हो ही ना। बाबा ने कहा बच्चा अगर तुम हमारा एक कहना कर दो तो तुम जो कहोगे हम तुम्हें देंगे। क्या करना? बोला 4 पैर की चिड़िया ला करके दे दो। 4 पैर की चिड़िया ला करके दे दो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो मन में सोचा कि बार बार इधर उधर जंगल में मारा मारा घूमता हूँ, एक ही बार में काम हो जाए, 4 पैर की चिड़िया ला करके दे दूं, मेरा काम बन जाए। शर्त हाँ मिलेगी, हाँ। कब तक? 1 महीने के अंदर। और अगर 1 महीने के अंदर चिड़िया ना मिली तो का मैं आग में जल करके मर जाऊंगा, मैं आग में जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब बाबा ने कहा चलो पिंड छूटा, ऐसे नहीं तो ऐसे, कम से कम पिंड छूटा। इतना कह करके बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र की जय। यज्ञ भगवान भैया ठीक है, 1 महीने के अंदर हम आपको चिड़िया ला करके देंगे, और अगर 1 महीने के मैं ना लेकर के तो मैं आग में जल करके भस्म हो जाऊंगा। सुशील प्रधान कल्याण भैया, कल्याण भैया जी की तरफ से 200 मुद्रा एक भगवान किसी चढ़ू तो मुँह नहीं कौन ठिकान हो रही। एक महीने का समय है, 1 महीने में अगर चिड़िया ला के नदी तो मैं आग में जल करके भस्म हो जाऊंगा। बाबा ने का पिंड कटा। अब वो 4 पैर की चिड़िया ढूंढने निकल पड़ा।
4 पैर की चिड़िया ढूंढता घूम रहा है। अब भैया 4 पैर की चिड़िया होते ही ना तो मिले कहाँ से? बाबा तो पिंड काटना चाहता था। ढूंढते ढूंढते 1 महीना बीतने जा रहा है। गंगा के किनारे सोचा पानी में आई है, गंगा के किनारे गया लेकिन वहां भी नहीं मिला। अब क्या सोचा अब हम अपने सर्च के अनुसार हमको जल जाना चाहिए। जैसे चिता रचाई, आग लगाई, धुआं उठा, कूदने जा रहा था, तब तक क्या देखा 4 पैर की चिड़िया मर रहा है। मेरी आ गई, पकड़ के जाल फेंक दिया, चिड़ैया फंस गई, पीठ में डाल दिया, चल पड़ा मनमानी चीज मांगने बाबा से। थोड़ी दूर तक गया तो पीठ भारी भारी लगी। सोचो का चिड़िया मुटाई गई कहा। जब आगे के देखा तो 4 पैर की चिड़िया नहीं, 4 हाथ के भगवान बैठे। दादा 4 हाथ के भगवान बैठे जाल में। बोला बच्चा छोड़ दे, हम चिड़ैया नहीं, हम हैं भगवान। बोलो 4 चिड़ैया बन जाओ, जले बाबा ने देखने तेरे चिड़ैया बने रहो, भगवान हो कहू हो। तब तक चिड़ैया बने रहो, जले बाबा ने देख ले। भगवान ने बच्चा हमें छोड़ दे, तिनके पास तुम ले जा रहे हो, वो तो मर चुके हैं। बोला बहाना बना रहे हो तो का फिर ले चलो। भगवान ने थोड़ा वजन बढ़ाया, सोचो कहाँ का लादे घूमेला महीने बांध नहीं, पेड़ से बांध दिया भगवान को। वास्तव में गया तो बाबा का स्वर्गवास हो चुका था। बाबा का स्वर्गवास हो चुका था। लौट के आया, बाबा के पैरों पर गिर पड़ा, बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। बाबा ने भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। और यही कहते हैं महापुरुष, यही जाकर के त्रेता में बहेलिया, यही जाकर के त्रेता में निषाद राज बना था। कोई कहता केवट बना था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं केवल इतनी बात कर रहा था कि संत साधु के हो इन कार्य हानि। और भरत नहीं, भरत तो साधु है और संत है। संत का काम है भगवान से मिला देना। कैसे मिलाता है? एक उदाहरण आपको दे दें, कैसे मिलाता है, कैसे मिलाता है। सुनो, राम वन को चले गए, दशरथ का मरण हो गया। दूत लेने भरत को कश्मीर से गए, कश्मीर से लेकर के आए। कई दरवाजे पर आरती ले खड़ी है। भरत आए गेट पर, सब प्रकृति भी एकदम उदास दिखाई दे रही है। भरत आए गेट पर, कई आरती ले खड़ी है। तो भरत ने पूछा मां ये सब क्या है, क्या माहौल है, क्या हाल है? कई क्या बोली, तात बात में सकल सम्हारी, तात बात में सकल समारी। मैंने सब कुछ संभाल लिया। अब भरत चक्कर में कि ना भैया सहायक न पिता जाने अकेले। तो भरत ने कहा अकेले बनाई लो माता जी, तुमने अकेले संभाल लिया। बोले नहीं भाई, मंथरा सहाय बिचारी मंथरा सहायक हुई गए। भरत और चक्कर में कि ना भैया सहायक न पिता सहायक, मंथरा कहां से फाज पड़ी। तो कहा बाकी सब ठीक है। तो कई क्या बोली, कछुक बात विधि बीच बिगाड़ी। ब्रह्मा जी ने तनिक बात बिगाड़ डाली। ये हमारे सबकी बात है, बनावे तो हम और बिगाड़े तो भगवान। कछुक बात विधि बीच बिगाड़ी। तो का क्या बिगड़ गया? ब्रह्मा जी ने क्या बिगाड़ डाला? बोले बप्पा मर गए। ये तनिक बात है, बोलो ये तनिक बात है भैया। भरत ने सोचा रही मेरी माँ राम से विमुख, जो राम से प्यार करने में राम से विमुख हो गई। तो भरत कैसा भरत है जिसने जो कई राम से विमुख हो गई थी, राम को वनवास दे दिया था। और भरत ने कैसे कई को राम से जोड़ दिया। संत का काम है भगवान से जोड़ना। भरत क्या बोले, बर मांगत मुँह, कई से कह रहे हैं बर मांगत भई
गिरी न जी हम कपरु न खीरा। अरे कैकेयी, वरदान मांगते तेरे मुख में दर्द नहीं हुआ, तेरी जीभ नहीं गिर गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। अरे कई कहने का जो का हुई गो दादा,